नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक ये लेके आया हूँ कि जो किसान साथी मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन पे खेती करते हैं तो उनके लिए कौन सी मल्चिंग ज्यादा बेस्ट है और कौन सी नहीं है। तो आज का टॉपिक यही रहेगा। तो किसान साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान को प्रेस करके दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिल सके। तो किसान साथियों, मल्चिंग का हमारी फसल में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया है, उसमें सारे प्रैक्टिकल पंतनगर कृषि अनुसंधान केंद्र के अंदर ये दिखाया गया है कि जिसमें हमने ड्रिप लगाई है और मल्च नहीं लगाई है तो उसका क्या रिजल्ट है, और जिसमें हमने मल्च भी लगाई है ड्रिप लगाई है उसका क्या रिजल्ट है, और जिसमें हमने ड्रिप न लगा के मल्च लगाई, मतलब सारे प्रयोग हैं उसके अंदर। तो आपने जो वीडियो देखा होगा उसको ध्यान से, तो उसमें सारा कुछ है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो मल्चिंग का प्रोसेस है तो ये देखने को मिला हुआ है वहां पर कि जिन किसान साथियों ने, जैसे कि वहां पे जो केंद्र के अंदर अनुसंधान के अंदर जो प्रयोग हुआ है तो उसमें ये रिजल्ट निकल के आया है कि जैसे आपने ड्रिप लगा दी और मल्चिंग नहीं लगाई है, उसी जगह एक ही दिन की क्रॉप दूसरी लगी हुई है जिसमें ड्रिप भी लगी हुई है मल्च भी लगी हुई है। तो अगर जो ड्रिप लगा था और मल्चिंग नहीं थी तो वो पौधा लगभग इतना बड़ा, ठीक है जी, एक अनुमान बता रहा हूं, पौधे तो बड़े बड़े थे, लगभग 2-2.5 फीट के हो चुके हैं वो, और तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। और हिमसोना वैरायटी लगाई उन्होंने, लगभग सारे फील्ड पे हिमसोना लगी हुई है। तो मैंने उनसे कहा भी सर गर्मियों में हिमसोना, तो उन्होंने कहा हम बतौर प्रैक्टिकल के लिए लगा रहे हैं कि इसमें क्या ग्रोथ है और क्या नहीं है। तो हिमसोना वैरायटी लगी हुई है। तो उन्होंने क्या काम किया है कि जो ड्रिप लगा के मल्चिंग नहीं बिछाई है तो उसकी लगभग इतना बड़ा पौधा, और जिसमें उन्होंने ड्रिप भी डाली है और मल्चिंग भी डाली है तो वो लगभग इतने से इतना बड़ा, मतलब इतना तो इसमें बढ़वार में डिफरेंस था। अगर वो 1 फीट का था तो वो 1.5 फीट का था पौधा, और पौधे की जो स्टेम थी वो उसकी ज्यादा मोटी थी जिसमें ड्रिप और मल्च दोनों लगी हुई थी। तो एक तो प्रयोग उसमें ये था। दूसरा प्रयोग उसमें ये था कि जिसमें उन्होंने मल्चिंग डाली है और ड्रिप नहीं डाली है। मल्चिंग तो डाली है लेकिन ड्रिप नहीं डाली है, तो वो दूसरा मेथड उनका था। तो उसमें भी जो देखने को मिला हुआ है, तो उन्होंने वो प्रयोग कैसे किया कि आपने एक खुले में कर दिया और एक में आपने केवल बेड बना के मल्च डाली है, मतलब ये खुले की खेती हो गई है ओपन फील्ड के, और एक थोड़ी सी हो गई है मल्च डाल के। तो उस प्रयोग में ये देखा गया है कि उसमें लगभग डबल से ज्यादा, अगर एक पौधा जो खुले में जो बिना मल्च के है वो अगर 1 फीट का हो रहा है तो वो 2 से 2.5 फीट का पौधा हो रहा है जिसमें केवल मल्च डली हुई है। तो उसके मैं सेटअप आपको खुद भी डाल के दिखाऊंगा आगे चल के, क्योंकि इसीलिए मेरा पर्पज भी था उसको खास तौर से देखने का कि इसमें कितने % सक्सेस के चांस हैं, और वो बहुत ही बेहतरीन है। उसमें सिंचाई भी आपकी कम लगेगी जिसमें आप बिना ड्रिप के, क्योंकि जो किसान साथी दूसरों को खेती पट्टे पे लेके करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, और हमारे तो लगभग यूपी का हाल यही है कि बड़े खेती वाले अब बचे नहीं है, लगभग छोटे छोटे 1-1 एकड़ की जोता बची है। तो अब वो दूसरे की खेती किराए पे लेके करते हैं, तो उनके आगे ये बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है कि वो ड्रिप दूसरे के खेत में डलवाएं तो कैसे डलवाएं, डलवा दें तो वो 3-4 साल के लिए देता नहीं है, वो प्रति वर्ष उससे पैसे लेता, प्रति वर्ष के हिसाब से वो देता है। तो ये पता नहीं रहता अगले वर्ष ये खेत हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई दूसरा ले लेगा तो फिर ड्रिप का औचित्य ही नहीं बचता, फिर उसको आप कहाँ सेटअप को समेट के ले जाओगे। तो इसीलिए ये मेथड इतना बेस्ट है किसान साथियों के लिए। मैं तो कहता हूं कि आप सभी लोग इस चीज को कीजिए कि आप बेड बनाइए, और सब्जी वर्गी के लिए तो रामबाण है, आप बेड बनाइए और बेड के ऊपर मल्च डाल दीजिए और मल्च डाल के आप उसको कीजिए, तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत हाई लेवल की होने वाली है, और कोई जरूरत नहीं है ड्रिप के चक्कर में पड़ने की। ये सबसे बेस्ट मेथड और बहुत अच्छा सिस्टम है। अब दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात, मल्चिंग डालें तो किस कलर की डालें, ये भी वहां पे देखने को मिला हुआ है। उन्होंने जुगनी कद्दू, जो 56 कद्दू आता है वो लगाया हुआ था, और वो उन्होंने करीब 5-6 बेड बनाई। एक बेड पे उन्होंने रेड कलर की, जो अंदर तो सब काली थी और ऊपर के कलर कोटिंग उनकी अलग अलग थी। जैसे कि नॉर्मली अभी जो ब्लैक और सिल्वर चल रही है, तो जो उसमें उन्होंने डाली है वो डाली है अलग अलग कलर कोटिंग की, मतलब अंदर सब ब्लैक है लेकिन ऊपर की जो कलर कोटिंग है चेंज है। उसमें क्या था
एक बेड डाली उन्होंने रेड की, एक डाली ब्लैक की, सिल्वर नीचे कर दिया, ऊपर ब्लैक कर दिया ट्रायल के लिए, दूसरी सिल्वर की, तीसरी येलो कलर की पीली पड़ी हुई थी, चौथी जो उनके यहाँ नीली पड़ी हुई थी। तो इस तरीके से 3-4 तरीके की उनके यहाँ वो मल्चें डली हुई थी। तो उसमें जो सबसे बेहतरीन रिजल्ट जो देखने को मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मल्चिंग कौन सी डालें ये भी बहुत जबरदस्त रोल है। आपको मैं दिखाऊंगा ये कलर कोटिंग की जो अलग अलग तरीके की हैं। तो अब उसमें जो सबसे बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला है, तो जो काली वाली जो पड़ी थी उसका पौधा मरा सा लग रहा था, उसमें कोई जान ही नहीं थी, उसमें वायरस आ चुका था। अब उसके बाद जो नीली पड़ी हुई थी उससे ज्यादा सुधार था, काले वाले से नीली वाली में बैक्टीरिया कम लगा हुआ था, रोगग्रस्त कम था, ग्रोथ भी ठीक ठाक थी। उसके ऊपर जब चले गए सिल्वर का, तो सिल्वर का सिस्टम ये आया कि न तो अच्छी थी और न वो बुरी थी, वो मीडियम सेगमेंट में था। मतलब न तो उसने कोई ज्यादा अपनी तरफ से कोई ऐसा इफेक्ट दिया और न ही कोई बहुत ज्यादा सुधार दिया, वो बीच का लेवल था। लेकिन जिसमें काली पड़ी वो लाल पड़ी हुई थी ऊपर, सबसे बेहतरीन रिजल्ट था, पौधा एकदम स्वस्थ। एक दिन का सब रोपाई थी, एक ही शेड्यूल में उसमें जो उर्वरक प्रबंधन होता है, न्यूट्रिशन प्रबंधन होता है, वो सब एक जैसा था। लेकिन पौधे में जो ग्रोथ थी वो इतनी थी कि काली वाली के तो पौधा बिल्कुल जमीन से चल के ही तैयार हुआ था, और रेड वाली का उसकी अपेक्षा में उस पर फ्रूटिंग आने लगी थी। मतलब इतना डिफरेंस, और पौधा भी एकदम जबरदस्त। तो देखने को ये मिला हुआ है किसान साथियों कि हमें मल्चिंग भी कलर कौन सा लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय आ गया आज की डेट में। तो आप लोगों को जो मल्चिंग डालने की कोशिश ये कीजिए, ऊपर वो रेड कलर होना चाहिए। अगर वो ऊपर रेड कलर होता है तो आपके पौधा रोग मुक्त रहेगा लगभग 70%। जब 70% एक मल्चिंग हमारे रोग को रोक सकती है, तो हमारी कॉस्ट भी तो बचती है। जो हम दवाइयां वगैरह, इंसेक्टिसाइड वगैरह डालते हैं, वो हमारी बच जाती है। दूसरा, पौधा स्वस्थ चलता है तो ज्यादा यील्ड देता है। तो यही आज का ये टॉपिक था। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इस पे मैं और भी आगे दूंगा, क्योंकि अभी हमारा फील्ड थोड़ा खाली नहीं है। अभी उसमें सरसों लगा दी थी मैंने पपीते के साथ, तो वो थोड़ा फील्ड खाली नहीं है, वो लगभग 1-1.5 महीने में खाली हो जाएगा। तो मैं ये सारे प्रैक्टिकल आपको अपने ही फील्ड पे कर करके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी हमारी थोड़ी किसानों की मीटिंगें भी चल रही हैं, तो अभी उसमें थोड़ा उलझा हुआ हूँ। लेकिन ये मल्चिंग का जो सेगमेंट है हमें सबसे बेस्ट लगा है, और बहुत ही लो कॉस्ट का लगा है। सब्जी वर्ग की खेती आप करते हो तो 20 माइक्रोन की आपके लिए बहुत है। हमें कौन सा उस पर युद्ध लड़ना है, हमें युद्ध नहीं लड़ना है। तो इसलिए ज्यादा हैवी गेज की भी मत डालना, 20 माइक्रोन की बहुत बेस्ट है। आप लोग डाल देते हो 25-30 की, लेकिन वो हमारे हिसाब से नहीं है। पपीता वगैरह अगर आप ऐसी कोई कर रहे हो तो उसमें डाल दो 30 की, लेकिन 20 माइक्रोन की जो उनके यहाँ पर बहुत बेस्ट रिजल्ट के साथ है। हमें कोई युद्ध थोड़ी लड़ना होता है उसमें। तो आप लोग इस तरीके से मल्चिंग लगाएं, और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्या इसमें असर आता है। तो अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ठोक के जाइए। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।